किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं? क्यों वे अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं? मित्रों, आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिनके पीछे एक गहरा कारण छुपा हुआ है। दरअसल यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि कलयुग की स्त्रियों को मिला हुआ श्राप है, जिसके चलते ये घटनाएं होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी कि आखिर स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। एक बार की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव के पास आईं और बोलीं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थी और अपने पति को धोखे में रख रही थी। इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की शांति करें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का हर संभव प्रयास करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? और दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी स्त्रियों को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वह सत्य है। कलयुग में स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, एक श्राप जो प्रत्येक स्त्री को कलयुग में मिला हुआ है। उसी श्राप के कारण वे अपने पतियों को धोखा देती हैं। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, वह कौन सा श्राप है? भगवान शिव बोले, इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जो कई वर्षों पहले घटित हुई थी। मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताता हूं, परंतु इस कथा को पूरी एकाग्रता से अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्री पूरा सुन लेती है वह अपने जीवन में कभी भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया कथा सुनाइए, मैं इसे अंत तक सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा का आरंभ किया। यह उन दिनों की बात है जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी। सोनभद्र नामक देश में नल नाम के एक राजा रहते थे। वह सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, उन्हें शतरंज खेलने का अत्यधिक शौक था। उसी काल में विदर्भ देश में भीष्म नाम के राजा राज्य करते थे, जिन्होंने दमन नामक राक्षस को प्रसन्न कर 4 संतानें प्राप्त की थीं, 3 पुत्र और 1 कन्या। उनके पुत्रों के नाम थे दम, दयत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती इतनी सुंदर और गुणवान थी कि तीनों लोकों में उसकी समानता करने वाली कोई और कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है जब राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी नजर वहां खेल रहे कुछ सुंदर हंसों पर पड़ी। उनमें से एक हंस बेहद मनमोहक था, जिसे देखते ही राजा नल उस पर मोहित हो गए और उसे पकड़ लिया। तभी हंस राजा से बोला, हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके रूप और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह करने का मन बना लेंगी। हंस की बात सुनकर राजा नल के मन में विचार आया कि कितना अद्भुत होगा यदि उनका विवाह राजकुमारी दमयंती से हो जाए। इस ख्याल से प्रसन्न होकर राजा नल ने हंस को छोड़ दिया। हंस उड़कर सीधे राजकुमारी दमयंती के महल के उद्यान में पहुंचा। दूसरी ओर दमयंती ने अपने उद्यान में हंसों को देखकर प्रसन्नता से भर उठी। उन्होंने भी एक हंस को पकड़ने की कोशिश की और संयोगवश वही हंस उनके हाथ में आया जिसे राजा नल ने पकड़ा था। जैसे ही दमयंती ने उसे पकड़ा, हंस उनसे कहने लगा, हे राजकुमारी दमयंती, सोनभद्र देश में नल नाम के एक महान राजा हैं, जिनकी सुंदरता अनुपम है, मानो वह साक्षात कामदेव का अवतार हूं। यदि आप उनसे विवाह करती हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर हैं, उसी प्रकार राजा नल सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। आप दोनों की जोड़ी वास्तव में उत्तम रहेगी। हंस की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती के हृदय में
राजा नल के प्रति प्रेम की भावना जाग उठी। उन्होंने हंस से कहा, प्रिय हंस, तुम मेरे प्रेम का संदेश राजा नल तक पहुंचा दो। हंस ने दमयंती का प्रेम संदेश राजा नल तक पहुंचा दिया। इसके बाद दमयंती दिन रात राजा नल के बारे में ही सोचने लगी। उनका मन व्याकुल हो गया और वह दिन रात राजा नल का ध्यान करती, यहां तक कि उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया। दमयंती की यह दशा देखकर उनके पिता राजा भीष्म चिंतित हो गए। कुछ समय बीतने पर राजा भीष्म ने सोचा कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है और अब समय आ गया है कि उनका विवाह करा दिया जाए। इस निर्णय के साथ उन्होंने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया और सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया। स्वयंवर का निमंत्रण पाकर सभी देशों के राजा वहां आने लगे। उधर जब देवर्षि नारद ने सभी देवताओं को स्वयंवर के बारे में बताया तो देवराज इंद्र भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी स्वयंवर का संदेश मिला और वे तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए प्रस्थान कर गए। अब राजा नल के अत्यंत सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अन्य देवताओं के साथ विमान से उतरकर राजा नल के पास आए। देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे राजन, आप न केवल रूपवान हैं बल्कि गुणों में भी अद्वितीय हैं। कृपया आप हमारे दूत बनकर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में चलिए और उनसे कहिए कि देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यमदेव उनके पास आकर विवाह करना चाहते हैं। उनमें से जिसे तुम चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा नल ने कहा, प्रभु, मैं आपका दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आपका उद्देश्य एक ही है, राजकुमारी दमयंती से विवाह करना। मैं स्वयं भी उनसे विवाह की इच्छा रखता हूं, इसलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे नल, हम देवताओं की आज्ञा को टालना उचित नहीं होगा। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इंद्र की चेतावनी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को मजबूर हो गए और उनकी आज्ञा मानकर राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में प्रवेश करते ही दमयंती और उनकी सहेलियां राजा नल के रूप और आकर्षण को देखकर मोहित हो गईं। उनके सौंदर्य ने सबको ऐसा प्रभाव डाला कि दमयंती लज्जा के कारण कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गईं। तब राजा नल ने विनम्रता से कहा, हे राजकुमारी दमयंती, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। स्वर्ग के देवता आपके साथ विवाह की इच्छा रखते हैं और आपको उनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में चुनने का संदेश देने आया हूं। मैं आज यहां आपके समक्ष राजा बनकर नहीं बल्कि देवताओं का संदेशवाहक बनकर उपस्थित हूं और देवताओं की शक्ति से ही मैं इस महल में प्रवेश कर सका हूं, इसीलिए मुझे यहां किसी ने देखा नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं, जिस देवता को आप चुनना चाहें उससे विवाह कर सकती हैं। भगवान शिव कथा को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। माता पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं पूरी एकाग्रता से सुन रही हूं, कृपया कथा को आगे बढ़ाइए। भगवान शिव ने आगे कहा, इसके बाद राजकुमारी दमयंती ने राजा नल से कहा, हे राजन, मैं किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही विवाह करना चाहती हूं। आपके अलावा मेरा हृदय किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। जिस दिन मैंने हंसों से आपके बारे में सुना, उसी दिन से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठी हूं और तभी से मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। मैंने आपके लिए ही राजाओं का स्वयंवर आयोजित किया है। मेरी आपसे विनती है कि आप राजा बनकर यहां आएं और मुझसे विवाह करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। राजकुमारी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल गहरी उलझन और दुख में डूब गए। उन्होंने दमयंती से कहा, हे देवी, जब स्वयं देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ जैसे साधारण मनुष्य को क्यों चुनना चाहती हैं? इन देवताओं की तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वे मुझसे अधिक शक्तिशाली और गुणवान हैं, इसलिए आप किसी एक देवता से विवाह कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती ने दृढ़ता से कहा, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं केवल आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी, किसी और को नहीं। राजा नल ने उत्तर दिया,
परंतु इस समय मैं यहाँ राजा बनकर नहीं बल्कि देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इसीलिए इस स्थिति में मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूं। तब दमयंती बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप मेरे बताए उपाय के अनुसार कार्य करेंगे तो देवताओं का मान भी बना रहेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। राजा नल ने पूछा, कौन सा उपाय है? राजकुमारी दमयंती ने कहा, आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आइए और मैं आपको ही वरमाला पहनाऊंगी। इससे हमारा विवाह पूर्ण हो जाएगा। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल देवताओं के पास लौटे और उन्हें सब कुछ बताया। देवताओं ने उनकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप भी स्वयंवर में चलिए। कुछ समय बाद सभी देवता और विभिन्न देशों के राजा राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में एकत्रित हुए। राजा भीष्म ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, अब तुम इन सभी में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती हो। दमयंती ने राजाओं की भीड़ में राजा नल को खोजने का प्रयास किया। तभी उसकी नजर 5 एक जैसे पुरुषों पर पड़ी जो राजा नल के समान दिखते थे और उसी वेशभूषा में थे। यह देख वह हैरान हो गई और सोचने लगी कि असली राजा नल को कैसे पहचाने। तभी उसे समझ में आया कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। उसने देवताओं से विनम्रता से कहा, हे देवताओं, कृपया मुझे राजा नल को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा नल के अलावा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती हूं। देवताओं ने उसकी सच्ची प्रेम भावना को देखते हुए उसे राजा नल को पहचानने की शक्ति प्रदान की। दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया और उन्हें वरमाला पहनाकर विवाह संपन्न कर लिया। स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता स्वर्ग की ओर लौटने लगे। तभी रास्ते में उनकी भेंट कलयुग और द्वापर से हो गई। इंद्रदेव ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, तुम कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, स्वयंवर तो समाप्त हो चुका है। राजकुमारी दमयंती ने राजा नल को वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया है। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलयुग ने क्रोध में कहा, यह तो अनुचित हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है। इसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। देवताओं ने कलयुग से कहा, राजकुमारी, दमयंती ने हमारी अनुमति से ही राजा नल को वरमाला पहनाई है और उससे विवाह किया है। वास्तव में राजा नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं, इसलिए जो हुआ वह सही ही हुआ है। इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। यह सुनकर कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। मैं राजा नल के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसे राज्य विहीन कर दूंगा ताकि वह दमयंती के साथ न रह सके। राजा नल को शतरंज का बड़ा शौक है, इसलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश कर मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात मान ली और दोनों राजा नल के पास जाने की योजना बनाने लगे। जब कलयुग और द्वापर राजा नल के पास पहुंचे तो कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। वह केवल एक मौका चाहता था। इस तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग राजा नल का कुछ भी नहीं कर पाया। फिर 16 वर्षों के बाद एक दिन राजा नल संध्या काल में लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन के लिए बैठ गए। राजा नल की इस अपवित्र अवस्था को देखकर कलयुग को अवसर मिल गया और उसने राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। इसके बाद कलयुग ने दूसरा रूप धारण किया और राजा नल के भाई पुष्कर के पास पहुंचा। पुष्कर एक अलग राज्य में रहते थे और अपना शासन चला रहे थे। कलयुग ने कहा, हे राजन, तुम अपने भाई राजा नल के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें राजा नल का राज्य जिताने में पूरी मदद करूंगा। पुष्कर को राज्य का लालच आया और उसने कलयुग की बात मान ली। वह राजा नल के पास गया और बोला, हे राजा नल, चलो शतरंज खेलते हैं। राजा नल ने स्वीकृति दी और दोनों ने खेलना शुरू किया। कलयुग ने राजा नल के शरीर में प्रवेश कर उनकी सोच को प्रभावित किया और द्वापर ने पासों में प्रवेश कर दिया। इसके कारण जो भी राजा नल शतरंज में दांव पर लगाते वह सब हारते गए। राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने राजा नल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कलयुग के प्रभाव में वे किसी की भी बात नहीं माने और लगातार जुए में सब कुछ हारते चले गए। जब रानी दमयंती को यह बात पता चली तो वह राजा नल के पास गईं और बोली, हे स्वामी,
इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे। कृपया इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन कलयुग के वश में होने के कारण राजा नल ने रानी दमयंती की एक भी बात नहीं मानी और शतरंज खेलते रहे। खेलते खेलते राजा नल अपना सब कुछ हार गए। अब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब पुष्कर ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो। यदि कुछ और है तो उसे भी दांव पर लगाओ। राजा नल ने उत्तर दिया, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य से निष्कासित होकर जंगल में रहने चले गए। वे जंगल में भटकने लगे और घास फूस से एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। कुछ समय और बीत गया और जंगल में रहते रहते राजा नल और रानी दमयंती की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। एक दिन राजा नल ने दमयंती से कहा, हे दमयंती, देखो, यहां से कई रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अवंती की ओर, दूसरा दक्षिण देश की ओर और सामने विंध्याचल पर्वत के पास कौशल देश का मार्ग है। राजा नल की यह बात सुनकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों में साथ देना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना ही मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है। इसी प्रेम के कारण उसे भी मेरे साथ दुख सहना पड़ रहा है। यदि इसने मुझसे विवाह न किया होता तो इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। संध्या होने पर वे दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं सो गए। कुछ समय बाद जब दमयंती गहरी नींद में सो गई, राजा नल ने सोचा, यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह धीरे धीरे अपने पिता के राज्य में लौट जाएगी और इससे इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचकर राजा नल ने दमयंती को जंगल में सोता हुआ छोड़ दिया और चले गए। जब दमयंती की नींद खुली तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं थे। अपने पति को ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया, जिसे देखकर वह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर एक शिकारी वहां आया और शेर को भगा दिया। वह शिकारी दमयंती को अपनी कुटिया में ले गया और भोजन कराया। शिकारी दमयंती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके इरादों को समझ गई और उसे रोकने की कोशिश की। जब वह किसी तरह से नहीं माना तो दमयंती ने उसे श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का कभी चिंतन नहीं किया है और यह सत्य है तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत भस्म हो गया। इसके बाद दमयंती राजा नल की तलाश में जंगल में भटकने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक राजमहल की राजमाता से हुई। राजमाता ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रानी दमयंती ने उत्तर दिया, हे राजमाता, मैं राजा नल की पत्नी हूं। मेरे पति शतरंज में अपना सब कुछ हार गए, जिसके कारण हम दोनों को जंगल में आना पड़ा। एक रात अचानक वे बिना कुछ कहे चले गए और मैं उनकी तलाश में इधर उधर भटक रही हूं। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजमाता को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं मिल जाते तुम इस महल में रह सकती हो। इस तरह रानी दमयंती ने उस महल में रहना शुरू कर दिया और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। इसी बीच राजा नल जंगल में भटकते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लग गई। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राजा नल तुरंत उस दिशा में दौड़े और वहां पहुंचकर देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। राजा नल ने उनसे पूछा, हे नागराज, आप कौन हैं और इस तरह यहां क्यों बैठे हैं? नागराज ने जवाब दिया, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक राजा नल मुझे उठाकर नहीं ले जाते मैं यहीं पड़ा रहूंगा। उनके श्राप के कारण मैं वर्षों से यहां से एक कदम भी नहीं हिला हूं। हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करें। दिखने में मैं बड़ा हूं, पर मैं अपने शरीर को छोटा भी कर सकता हूं। ये कहते हुए नागराज ने अपने शरीर को छोटा कर लिया। राजा नल ने उस सर्प को उठाया और उसे जंगल से बाहर ले आए। तब करकोटक ने कहा, हे राजन,
मुझे अब भी जमीन पर मत रखना, पहले कुछ कदम गिनते हुए चलो। राजा नल ने 1, 2, 3 गिनते हुए जैसे ही 10वां कदम रखा, नागराज ने उन्हें डस लिया। राजा नल हैरान होकर बोले, हे नागराज, आपने मुझे क्यों डस लिया जबकि मैंने आपकी सहायता की थी? नागराज ने उत्तर दिया, हे राजन, चिंता मत करो। मैंने तुम्हें किसी पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि कलयुग के कष्टों से तुम्हें मुक्त करने के लिए डसा है। अब मेरा विष तुम्हारे शरीर में ऐसा प्रभाव डाल देगा कि अब तुम्हें कोई भी दुख छू नहीं सकेगा। कलयुग ने तुम्हें बहुत यातनाएं दी हैं, लेकिन अब तुम निडर हो गए हो। अब न तो पशु पक्षी और न ही कोई शत्रु तुम्हें भयभीत कर सकेगा। तुम पर अब किसी विष का भी प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी विजय ही होगी। यह कहकर नागराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव यह कथा माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, जब राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नल और पुत्री दमयंती महल छोड़कर जंगल में रहने चले गए हैं, तब राजा भीष्म ने सुखदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण को राजा नल और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए भेजा। सुखदेव जी रानी दमयंती को ढूंढते ढूंढते उस महल तक पहुंच गए जहां दमयंती रह रही थीं। उन्होंने रानी दमयंती से कहा, मुझे आपके पिताजी ने भेजा है। वे चाहते हैं कि मैं आपको और आपके पति राजा नल को उनके दरबार में लेकर आऊं। रानी दमयंती ने सुखदेव जी को सारी बात बताई और कहा, राजा नल कई दिनों से गायब हैं और मैं लगातार उनकी तलाश कर रही हूं। यह सुनकर सुखदेव जी राजा भीष्म के पास लौटे और सारी बात बताई। जब राजा भीष्म को यह झांत हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती का दोबारा विवाह कराने का निर्णय लिया और उसे महल में बुलाकर सभी राज्यों में स्वयंवर की घोषणा कर दी। जब राजा नल को यह खबर मिली कि दमयंती का दोबारा विवाह होने जा रहा है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। फिर स्वयंवर के दिन जब सभी राजाओं ने वहां उपस्थिति दर्ज कराई तो राजा नल भी वहां पहुंच गए। जैसे ही दमयंती ने उन्हें देखा, वह दौड़कर उनके गले लग गईं और अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। मैं केवल अपने पति राजा नल के साथ रहना चाहती हूं। राजा भीष्म ने अपनी बेटी की बात मान ली, लेकिन राजा नल के मन में गुस्सा था। उन्होंने दमयंती को यह सोचकर श्राप दे दिया, हे दमयंती, जिस तरह तुम मेरे होते हुए भी दूसरे राजाओं की ओर आकर्षित हुईं, उसी प्रकार कलयुग में स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी। वे अपने पतियों के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाएंगी। भगवान शिव यह कथा सुनाते हुए माता पार्वती से बोले, हे देवी, यही कारण है कि कलयुग में कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि स्त्री को सच्ची पतिव्रता होना चाहिए और अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष की ओर न देखना चाहिए। उसे हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, वे अपने जीवन में कभी भी सच्चा सुख नहीं पाती और मृत्यु के बाद उन्हें सूअर का जन्म मिलता है। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल पूजा मंत्रा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बोलो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।